अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। अब इंडिया ये चाहता है कि किसी ना किसी सूरत हमें वो तमाम दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी हासिल हो जाए, वो असलहा मिल जाए, वो वेपन्स मिल जाएं कि जिससे पाकिस्तान हमारा मुकाबला ना कर सके। दिल्ली के पास दो चॉइसेस थी, एक अमेरिका और एक रूस। अब अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को नज़रअंदाज करते हुए जो अवाम या अवाम के लिए कुछ बेहतरी की उम्मीद थी उसको नज़रअंदाज करते हुए रुख किया गया है रूस का कि किसी तरीके से रशिया के साथ हमारे जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाए। अब नरेंद्र मोदी की जो सोच है ना, वो ये सोच है कि ट्रेड होती रहेगी, ये जो मईशत है इसको देख लेंगे हम, लेकिन जो 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान के हाथों हमें शिकस्त हुई है ना, वो हमें अनएक्सेप्टेबल है, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा हमें रूस के साथ हर सूरत अपने जो दिफाई ताल्लुकात है उनको बेहतर करना है। अब ये वो सोच है या ये जो माइंडसेट है, जो अगर आप इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स को देखें, उनको सुने, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ें, तो आपको ये चीज़ पता चलती है कि इस वक्त वो चाह क्या रहे हैं। दिल्ली में ये सोच बहुत ज़्यादा, उनके पॉलिसी मेकर्स में ये सोच बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि हमें इस वक्त रूस के करीब होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिफाई जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना है। अब तो इंडियन एक्सपर्ट्स इस पे बाकायदा तौर पे खुल के लिख भी रहे हैं कि हमें कौन कौन से वेपन्स चाहिए, कौन कौन से जहाज़ चाहिए, कौन कौन से मिसाइल्स चाहिए। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी हमें एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो रूस से ख़रीदने हैं, ऐसे लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स जिनकी मदद से हम एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे एवैक्स भी कहते हैं, उसको हम निशाना बना सकें। अब इंडियन एक्सपर्ट्स आपको ये भी बताते हैं, ख़ास तौर से जो एयर एक्सपर्ट्स हैं, कि हमें एवैक्स जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको निशाना बनाने के लिए रूसी साख्ता R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए। अब ये जो है वो R-37 एक रूसी मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 300 किलोमीटर्स है। अब ये जो मिसाइल है बहुत सारे रूसी फाइटर जेट्स के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे Su-57 पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, Su-35 पे हो सकता है और MiG-31BM के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब असल हकीकत क्या है, ये जो आपको बताया जा रहा है कि कौन से मिसाइल्स हमें चाहिए और कैसी क्या रेंज उनकी होनी चाहिए और कौन कौन से अपग्रेडेड वर्जन जो हैं वो चाहिए। सो बेसिकली जो पाकिस्तान ने चाइनीज़ जहाज़, चाइनीज़ J-10C का इस्तेमाल किया था और उस पर चाइनीज़ मिसाइल PL-15 का इस्तेमाल किया था। सो इंडिया इस वक्त उसका तोड़ तलाश कर रहा है और कुछ नहीं है, वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान के हाथों डिफीट जो है वो आज भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब अगर दीगर मिसाइल्स को देखें, सो कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो रूसी साख्ता M77-1 मिसाइल, जो कि R-77 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, उसकी बात करते हैं। अब इसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर्स है। वो कहते हैं कि जी ये ख़रीद लिया जाए। इस मिसाइल की मदद से जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होता है उसको आप काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं फिर। एक और जो बहुत ज़्यादा ज़ेर गौर और ज़ेर बहस ऑप्शन है वो है जी रूसी साख्ता KS-172। इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर्स है, जिससे एवैक्स किलर का नाम भी दिया जाता है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस which is being considered in India। अब ये कहा जा रहा है कि जो KS-172 है, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इस वक्त रूसी एयर फोर्स के इस्तेमाल में है, यानी रशियन एयर फोर्स जो है वो ऑलरेडी इस मिसाइल को इस्तेमाल कर रही है। अब इसको किस पे लगाया जाता है, ये भी रूसी एयर फोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है अपने MiG-31BM इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के साथ। सो ये जो बाकायदा तौर पे तफसीलात हैं, जो मुआहदे होने हैं, उनकी उस तरीके से तो मीडिया पे नहीं आई हैं, बट अगर आप कुछ जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स, ख़ास तौर से जो एयर एक्सपर्ट्स हैं, वो लिख रहे हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको समझ में आता है कि इस वक्त क्या सोच वहाँ पाई जाती है कि हमें कौन कौन सा दिफाई साजो सामान रशिया से चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी मिसाइल्स का यहाँ पे ज़िक्र आपको जो हो रहा है वहाँ पे वो बताते चलें कि मौजूदा जो सलाहियत है ना, वो एक तवील अरसे से अगर आप देखें तो इंडियन एयर फोर्स रूसी साख्ता R-27 AAM मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। अब इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 40 किलोमीटर्स है। अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद
इट्स यूजलेस, ये अब इंडिया के किसी काम का नहीं रहा है। फिर इंडिया जो है वो रूस के बहुत ही हाई क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहा है, जिसमें KH-47M2 किंजाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है और इसकी रेंज जो है वो 480 किलोमीटर्स है। अब इस मिसाइल की जो रफ्तार है इसे दीगर मिसाइल सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा बेहतर करार दिया जाता है कि इसकी रफ्तार अच्छी है। फिर ऑब्वियसली इट्स लॉन्ग रेंज जो आपको मैंने बता भी दी है। इस वक्त जो इंडियन MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं वो KH-35 इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि रशियन मेड मिसाइल्स हैं, और ये भी इंडियन एयरफोर्स के कोई ख़ास काम के नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के हाथों मार खाने के बाद से इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है। सो इस वक्त कहीं ना कहीं इंडिया की पूरी कोशिश है कि हम मॉस्को के ज़रिए अपनी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करें, अमेरिका को साइड पे रखें, ट्रेड डील को साइड पे रखें, वो जो नुकसानात होते हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे, वो मईशत पे क्या असर डालते हैं उनको भी बाद में देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डिफेंस की नीड्स को पूरा करना है। अब वाई रूस ट्रेडिशनली हमेशा से ही इंडिया ने अपने बनने के बाद से देख लें, हमें हमेशा नज़र आया है कि अपनी डिफेंस ज़रूरियात के लिए मॉस्को का रुख किया है। रशिया इस्तेमाल जो जहाज़ अपने करता रहा है, जो मिसाइल्स करता रहा है, वही तजर्बा इंडिया ने किया, उन्हीं से अपनी डिफेंस ज़रूरियात पूरी की। दीगर भी मगरबी कुछ फ़ाइटर जेट्स वगैरह का इंडियन एयरफोर्स ने तजर्बा किया, लेकिन वो कुछ ख़ास उनके लिए अच्छा नहीं रहा। अब वहाँ पे शिफ्ट करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ख़ास साख्ता अपना दिफाई असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं, दिफाई ज़रूरियात अपनी पूरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो लोग हैं, जो पायलट्स भी हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी जहाज़ की बात करूं तो वो उसके लिए ट्रेंड होते हैं, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो उनको पता होता है, उनके लिए आसान होती है, जो कि इस वक्त इंडियन एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी हमें वो टेक्नोलॉजी इस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी हमारे पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है या जो हमारे ज़ेर इस्तेमाल पहले से रही हैं, बजाय इसके कि आप एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना शुरू कर दें। जैसे कि बात बार बार की जाती है कि अमेरिका के साथ अगर डिफेंस डील है, उसमें कोई हमें फ़ाइटर जेट्स वगैरह मिलते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, उसके लिए आप मिसाइल सिस्टम कौन सा लगाएंगे, पायलट्स जो हैं वो कितने अरसे में उस पर ट्रेन होंगे, मगरबी असलहा जो है वो कैसे हमारे रूसी साख्ता असलहे के साथ इंटीग्रेट होगा। ये वो सवाल हैं जो कि दूरी पैदा करते हैं इंडिया और अमेरिका के दरमियान, और इंडिया ये फिर सोचता है कि जी हम रूसी साख्ता असलहे के साथ वहीं पर अगर रहें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। अब हम जानते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को इंडिया का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे तवक्को यही की जा रही है कि बहुत ज़्यादा दिफाई मुआहदे साइन होंगे दोनों ममालिक के दरमियान, जो इंडिया की ज़रूरियात हैं। दोनों ममालिक ये कोशिश करेंगे कि जो दूरी है उसको कम करने में जिस हद तक भी मदद मिल सकती है ऐसे मुआहदे किए जाएँ। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो रूस से टेक्नोलॉजी आपने लेनी है या दिफाई साजो सामान लेना है, चाहे वो जहाज़ हैं, चाहे वो मिसाइल्स हैं, वो भी ओवरनाइट नहीं होंगे। 5 से 10 साल का अरसा तो कम अज़ कम दरकार है ही उनकी प्रोडक्शन में। फिर ये मुआहदा आपको ऑब्वियसली ये नहीं बताता कि कब से वो इंडियन एयरफोर्स की या इंडियन आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल आ सकते हैं, कब यह असलहा मिलना मुमकिन होगा। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। अब इस दौरे के ऑब्वियसली दूसरस असरात तो पैदा होंगे, और उसमें सबसे पहला जो एक असर है वो आपको नज़र आएगा कि इंडिया और अमेरिका की जो तलखी है वो बढ़ेगी, जो दूरी है वो बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका को या प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी सूरत ये बात अच्छी तो नहीं लगेगी कि जी हम तो कह रहे थे कि रूस से तेल की ख़रीदारी बंद करो, और ये जो हैं ये मज़ीद रूस के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, मज़ीद मुआहदे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि ख़ुद इंडिया भी इस वक्त अमेरिका पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। उनको भी आई थिंक समझ आ चुकी है, अगर आप दिल्ली के नुक्ता नज़र से देखें तो उनको समझ आती है कि अमेरिका के साथ हमने जो कुर्बत इख्तियार की और एट द कॉस्ट ऑफ दिस रशियन दूरी, तो ये हमें बड़ी महंगी पड़ गई है कि हमने रूस से दूरी इख्तियार की और हमने कहा कि जी हम मगरबी ममालिक और अमेरिका के करीब होते हैं। तो आज दिल्ली को शायद इस चीज़ का भी एहसास है कि ये सही फ़ैसला नहीं था। अब सवाल ऑब्वियसली ये पैदा होता है कि अमेरिका से दूरी इख्तियार करते हैं तो इंडिया को किस हद तक नुकसान होता है, ट्रेड डील नहीं होती है तो क्या मईशत किस तरीके से इनकी रिस्पॉन्ड करती है। आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन
فی الحال اس سال 2025 جو کہ اب آخری مہینہ چل رہا ہے، 2025 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹریڈ اور ٹیرف پالیسیز کی بدولت متاثر ہونے والا سب سے بڑا ملک، یا جو 2025 کی ایسی کرنسی جس کو پورے سال کا سب سے بدترین کرنسی قرار دے دی گئی ہو، وہ انڈین کرنسی اس وقت آپ کو نظر آتی ہے. سو لہٰذا بہت کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین اکانومی نے ان تمام ریسٹرکشنز کو، ان تمام پالیسیز کو کس طریقے سے لیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.